हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम सीयूटी का एक और चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कि एक और चैप्टर के पीवाईक्यू को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को डाउट होता है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे टोटल 7 चैप्टर्स के सीयूटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतरीन कर सकते हो। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्या चैप्टर नंबर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। तो देखिए यहाँ पे उसने फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कह दिया, देखो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिलेशन बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में ट्रू रिलेशन क्या है? तो क्या कहता है, मॉडुलस सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल। एंड ये दोनों क्या होता है, ऑल सैंपल साइज है। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डिक्रीज व्हेन द डिक्रीज द साइज ऑफ सैंपल और डिक्रीज व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो कौन से वाला होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये दोनों के दोनों यानी कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है सभी के सभी सैंपल साइज पर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से क्या कहता है, देखो। कहता है बिलो आर द स्टेजेस फॉर द ड्राइंग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। मतलब कि इसको हमें क्या करना है, ऑर्डर वाइज लगाना है। तो पहले दिया हुआ है क्या, सैंपल दिया हुआ है, फिर पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेकिंग इन्फ्रेंसेस दिया हुआ है, डाटा टेबुलेशन, डाटा एनालिसिस, इसने ये दिया हुआ है। और लास्ट में, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये ए ऑप्शन है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है और ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या आता है, सबसे पहले क्या करते हैं, पॉपुलेशन होता है। सबसे पहले पॉपुलेशन होता है। तो बी देखिए किस चीज़ के अंदर है, बी देखो एक तो ए में है और एक सी में है। तो ये डी वाला और ए वाला तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बी के बाद यानी कि सबसे पहले पॉपुलेशन होता है, पहले नंबर पे ये आएगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है, पॉपुलेशन में से हम सैंपल को निकालते हैं। तो बी के बाद देखो ए ऑप्शन किसके पास है, देखो बी के बाद ए ऑप्शन बस एक ही ऑप्शन में है, सी। ठीक है, तो इसका सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना। उसके बाद होगा डी, डाटा टैबुलेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ से डाटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इनके बीच में इन्फरेंसेस निकालेंगे, डिफरेंस और कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो उसने कहा हुआ है अ सैम्पल रैंडम सैंपल, यानी एक सैंपल दिया हुआ है, 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, द पॉइंट एस्टिमेट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो बेटा इन स्टैंडर्ड डेविएशन को बताने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मीन कैलकुलेट करना होगा। तो मीन देखो सबसे पहले निकालो, 2 और 4 कितना होगा, 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19 और 6 25। तो अगर हम इसके मीन की बात करें तो इसका मीन कितना आ जाएगा, 25/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, देखिए डेविएशन का देखो फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या करना है, हमें सबसे पहले समीशन ऑफ x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मीन हमने कितना निकाला, 5। तो देखो 5 में से मतलब 2 में से 5 को माइनस करोगे तो -3, और -3 में से जब आप -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर प्लस, फिर है 4, 5 में से 4 में से 5 को माइनस करोगे तो -1, और -1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस, फिर क्या है 6, 6 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, फिर क्या है 7, 7 में से 5 को माइनस करोगे 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, फिर प्लस, फिर वापस से 6 है, 6 में से 5 को माइनस करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, इसको साथ साथ मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, देखो 9, 10 और 6 16, तो डिवाइडेड बाई 16 16, और यहाँ से आ जाएगा 5 - 1।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16/4 और ये रूट, तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन से वाला होगा, डी होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो, उसने कहा है कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस है, ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अ सैंपल ऑफ द 64 प्रोवाइडेड अ सैंपल मीन दिया हुआ है हमें कितना, 19.5 दिया हुआ है। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 2 दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमें बताना है। ठीक है ना। अभी यहाँ से हमें सैंपल मीन कितना दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से सैंपल मीन की बात करें तो सैंपल मीन उसने हमें दे दिया 19.5 और उसने म्यू हमें कितना दे दिया, 20 दे दिया। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें कितना कहा, 2, और इसके अंदर n हमें कितना दे दिया उसने, 64। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा, माइनस डिवाइडेड बाई कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n इज इक्वल टू, ये हमें कितना गिवन है, 19.5 गिवन है, माइनस 20 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 2 गिवन है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 64 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.5 आएगा, ये 2 आएगा और ये 8 पलट के चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, और ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, तो 8 5 जा 40, 4 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव का, तो आंसर कितना आया, -2। चेक करो ऑप्शन में है क्या, -2, ये रहा -2। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। तो देखिए हमें क्या करना है, इनको मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो देखो क्या बोला हुआ है, कहता है क्या कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज नॉन एज, इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर। तो ऑप्शन ए का 4 देखिए कहाँ है, एक तो यहाँ है, ऑप्शन ए का 4 देखो, एक यहाँ है, ऑप्शन ए का 4 देखो ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल इज नॉन एज द, स्पेशल कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का 1 देखो, B1 यहाँ भी है, B1 यहाँ भी है। ठीक है, अब थर्ड देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, द अनसर्टेनिटी ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड बाय द, इसको क्या किया, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। तो सी का देखो सेकंड है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और यहाँ थर्ड है तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो उसने बोला हुआ है द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द सैंपल रैंडम सैंपल मीन हमें दिया हुआ है इतना, तो हमें x का वैल्यू बताना है। सिंपल क्या करो, इनको ऐड कर दो, 23 प्लस, यानी कि मीन ही निकालना है हमें, 15 प्लस 23, 15 प्लस 23 प्लस x प्लस 37 प्लस 19 प्लस 32 डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, और हमें ये कितना गिवन है, 23 गिवन है। ठीक है, तो इन सब को ऐड कर लीजिए, 2 और 9 11, 11 और 7 कितना होगा, 18, 18 और 3 21, 21 और 5 कितना होगा, 26, कैरी आ गया यहाँ से 2, 3 और 1 4, 7, 7 और 2 9, 10 2 12, तो आ जाएगा 126। ठीक है, और इधर से आ जाएगा प्लस का x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 23, तो 126 प्लस x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, 6 3 जा 18 और 6 दूनी 12 1 13, यही आएगा ना, 6 3 जा 18 और 6 12 13। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 138 माइनस 126, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो चेक करो ऑप्शन नंबर है ए आपका 12। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो कहता है इफ द 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन वाज रिपोर्टेड टू बी 160 to 170, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें कितना गिवन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें कितना गिवन है, 95%। तो 95% का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है, अगर हम इसके कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें
तो 1.96 होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं थ्योरी है, आपको सभी के सभी लर्न करना पड़ेगा, तब जा करके आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इजी लगेगा। जब तक आप इनको लर्न नहीं करोगे, जब तक कैसे क्वेश्चन को कर पाओगे। समझ में बात आई? तो पहले इनके थ्योरी को, इनके फॉर्मूले को पहले लर्न करना होगा आपको। अब क्या कहता है, रिपोर्टेड टू भी कितना दिया हुआ है 16290, यानी कि पॉपुलेशन मीन हमें गिनना गिवन है 162 170। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें कितना दे दिया 25 दे दिया। देन द साइज ऑफ द सैंपल, यानी कि n हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है ना, इसमें हमें क्या करना है, n बताना है। तो अगर हम इसके मार्जिन ऑफ एरर की बात करें तो देखो, अगर हम मार्जिन ऑफ एरर की बात करें, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो आपका मार्जिन ऑफ एरर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या फार्मूला होता है मार्जिन ऑफ एरर का, मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू जेड एल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n। तो मार्जिन ऑफ एरर यहाँ से हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू जेड एल्फा बाई 2 यानी कि 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कितना दे दिया हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें देखिए 25 दे दिया, डिवाइडेड बाई √n। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा √n इज इक्वल टू 1.96 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 पे चला जाएगा, तो √n इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.96 को 5 से, 5 6 जा 30, कैरी आ गया 3, और 9 5 जा 45, 48, कैरी आ गया 4 और 9, यानी कि स्टूडेंट यहाँ से कितना आ गया, 9.8 आ गया, 9.8 आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो n इज इक्वल टू 9.8 का क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 98 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर देखिए, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, 98 का स्क्वायर जब भी आपको करना है तो कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पे 98 है, तो 98 100 से कितना कम है, यानी कि पहले तो आपको ये देखना है कि ये नियर बाय 100 है, 98 से 100 कितना कम है, मतलब कितना कम है ये, तो 2 कम है, 2 है ना कम, तो 2 का कर दीजिए स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट में लिखना है 04। ठीक है, और ये 98 से 2 कम है, तो 2 का डबल करिए, कितना आएगा 4, 4, और 100 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 96। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 96.04, 96.04। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 96 आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। देखो, कहता है कि मैच लिस्ट 1 और 2, हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल लीड्स टू बिकमिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, जो ये वाला होगा इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट का ए एक तो यहाँ पर है, फर्स्ट का ए यहाँ पर है, फर्स्ट का ए यहाँ पर है, फर्स्ट का डी यहाँ है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, सम सबसेट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। एंटायर पॉपुलेशन में से हमने कुछ हिस्सा क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब कंसीडर कर लिया। भाई पूरे पॉपुलेशन में से अगर हमने थोड़ा सा वैल्यू ले लिया तो उसको क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं, है ना। तो सैंपल का मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि बी का थर्ड चेक करो कहाँ कहाँ है, बी का थर्ड यहाँ नहीं है, यहाँ ये गलत हो गया। ठीक है, बी का सेकंड देखो यहाँ है, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना वो थ्योरी बेस है। तो ये अगर आप थ्योरी इनके लर्न करके बैठोगे तो सभी के सभी क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी वाले पोर्शन को ही मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, और कुछ सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और कुछ यहाँ से CUT वाले तो मैंने खैर सारे लिए हुए हैं जो PYQ में है यहाँ से। ठीक है, आइए आइए देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है यहाँ से, एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट हैज़ बिन सेलेक्टेड एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, यानी कि पॉपुलेशन में से अगर हमने कुछ हिस्सा कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, सैंपल बोलते हैं। ठीक है,
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन को मतलब कि जिससे हम पॉपुलेशन को मेजर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है यहाँ से, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बोला हुआ है, इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स। तो इसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ है, देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। द मीन पॉपुलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और द पॉपुलेशन मीन इज ए स्टैटिस्टिक्स होता है, तो ओनली वन है, ओनली टू है और बोथ है, तो इसका आंसर जो है वो कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा इसका। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। समझ में बात आई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो कहता है कि अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द 4 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो हमें क्या बताना है, वेरिएंस बताना है। ठीक है, तो वेरिएंस बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मीन निकालना होगा। तो निकालो जरा मीन इसका, 1 और 3 कितना होगा, 5, 4, 4 और 5 कितना होगा, 9, 9 7 कितना होगा, 16। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो क्या मीन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या बताना है, इसका वेरिएंस बताना है। तो वेरिएंस बताने के लिए हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो देखो 4 में से 1 को माइनस करोगे तो -3, नहीं 1 में से 4 को माइनस करोगे -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, फिर प्लस 3 में से 4 को माइनस करोगे 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, फिर प्लस 5 है, 5 में से 4 को माइनस करोगे 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 7 में से 4 को माइनस करोगे 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 डिवाइडेड बाई 4, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चेक करो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो कौन सा है, सी है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज इट मीन दैट यू कैलकुलेट 9%, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो देखो क्या कहता है, द प्रोसेस यू यूज्ड विल कैप्चर द ट्रू पैरामीटर 95% द टाइम ऑफ द लॉन्ग रन। बिल्कुल करेक्ट है। यू कैन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, योर इंटरवल विल इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर, बिल्कुल सही है। यू कैन बी 5% कॉन्फिडेंट दैट यू इंटरवल नोट इंक्लूड, उसको हम 5% को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही है ये। तो जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अ स्टेटमेंट मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। जिस पर्पस के लिए हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट इसको करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, देखो कहता है इफ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस वी माइट बी मेकिंग। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, कौन सा होगा, टाइप 1 एरर होगा कि टाइप 2 होगा कि करेक्ट डिसीजन होगा कि रॉन्ग डिसीजन होगा, तो इसके अंदर टाइप 1 एरर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि मशीन में एक कार व्हील इन रैंडम सैंपल 26 व्हील का दिया हुआ है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज फाउंड टू बी 0.3.07 दिया हुआ है। एज पर टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% है। दैट कैन यू से अबाउट द क्वालिटी ऑफ द व्हील प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन। और ये डाटा देखिए हमें गिवन है। ठीक है, तो जो क्वालिटी होगा वो गुड का कैसा होगा। तो देखो इसमें फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी टेस्ट हमें देखो कितना गिवन है, हमें गिवन है
टी का जो यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है, 2.5, T25 सॉरी, इसका वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 2.06 गिवन है, ठीक है। और जो आंसर में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3.07 दिया हुआ है, 3.07 दिया हुआ है। मतलब कहने का ये है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है, सॉरी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, जब कैलकुलेटेड यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो गिवन वैल्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और जब नल हाइपोथेसिस यहाँ से क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ठीक है, तो जो गुड्स होगा वो कैसा होगा, इन्फीरियर क्वालिटी का होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है यहाँ से। कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो BBCD, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है वो हमसे। देखिए कहता है कि मशीन मेक कार व्हील एंड इन ए रैंडम सैंपल, हमें कितने सैंपल लिए गए, 26 सैंपल लिया गया। द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू फाउंड टू बी 0.3.07 दिया हुआ है। एज पर टी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हमें 5% का दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वालिटी ऑफ द व्हील्स प्रोड्यूस बाय द मशीन, तो उस मशीन पे जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया उसके क्वालिटी हमें बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 का क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने यहाँ से। तो देखो यहाँ से जो हमें वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है, 2.06 गिवन है। इसका हम मॉडुलस वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो गिवन वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर और जो इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितना है, 3.07 गिवन है, ठीक है। तो जब गिवन वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से छोटा होता है तो उसमें जो है नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, इन्फीरियर क्वालिटी का होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फॉर द पर्पस ऑफ द टी टेस्ट सिग्निफिकेंस रैंडम सैंपल 34, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1, n दिया हुआ है 34 -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 33। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर है बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि अ ग्रेन होलसेलर विजिट द ग्रेनरी मार्केट वाइल गोइंग अराउंड टू मेक गुड परचेज, ही टेक अ हैंडफुल राइस फ्रॉम द रैंडम सैक ऑफ द राइस इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ द फार्मर प्रोड्यूस। मतलब कहने का ये है कि फार्मर जो होलसेलर है ना, वो ग्रेनरी मार्केट गया और ग्रेनरी मार्केट जाने के बाद उसने बैग में से कुछ सैंपल कलेक्ट किया।
ठीक है, तो क्या कहता है, द हैंडफुल राइस टेकन फ्रॉम द सैक ऑफ द राइस क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए लिया गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंपल बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, इन ए स्कूल a random sample of the 145 students is taken to check the whether students average calorie intake 1500 और नोट। मतलब कि स्कूल में जो है वो इंस्पेक्शन हुआ, 145 स्टूडेंट को एज ए सैंपल की तरह लिया गया और उनके अंदर जो है 1500 वो कैलोरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। द कलेक्टेड डाटा एवरेज कैलोरी इनटेक द सैंपल स्टूडेंट प्रेजेंटेड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो गिवन वैल्यू से क्या है, अगर छोटा है ना, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, द कैलकुलेटेड वैल्यू देखो ये दिया हुआ है हमें, तो जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये कैलकुलेटेड वैल्यू को टी लिया हुआ है और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है ना, कहीं आप उल्टा समझ लो इसको, ये कैलकुलेटेड वैल्यू टी है और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक, क्या होता है ये, एक्स बार होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वन सैंपल टी टेस्ट एस्टिमेशन पॉपुलेशन का फार्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है इसका डायरेक्ट आंसर, ये अपॉन में मतलब कि सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन होता है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये था सभी के सभी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, जो पीवाईक्यू भी था, कुछ थ्योरी भी था, जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।